ये सूरत हाल इस वक्त ये है कि क्रेडिट जो है वो हुकूमत के पास उस तरह का नहीं रहा, और यही वजह है कि जब शराय साहब ने कहा है कि फिर जो सदर ट्रंप ने इज्जत दी है हमारे फील्ड मार्शल को, तो उसकी रीज़न है कि उनको पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत के मैंडेट का भी पता है, उनकी डिलीवरी का भी पता है और उनकी कारकर्दगी का भी पता है। तो उन्होंने ये कहा है, आप क्या कहते हैं? एक बात शायद साहब, एक तो मैं आपसे ये कहूँगा कि सिवाय इसके कि मिलिटरली पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है, मैं आर्म फोर्सेस की बात कर रहा हूँ, इससे हट के अदालतों का तो कटा चटा अरब चौधरी साहब ने खोल दिया। थोड़ी सी कसर रह गई थी जमहूरियत सेटअप की, वो नासिर शिराजी साहब ने बात कर दी है। तो मैं आपसे ये कहूँ कि ये इंतहाई डिसक्रेडिटेड लोग हैं। आप सोचें, बिलावल भुट्टो का आज इस्तकबाल हो रहा है और सिंध का जो कैपिटल है वो कराची है। कराची जो है दुनिया के 5वें नंबर पर आता है वर्स्ट तरीन शहरों के अंदर लिविंग के लिए। ऐसा ही मतलब पीपल्स पार्टी वालों को तो चुल्लू भर पानी के अंदर डूब मरना चाहिए, जो कुछ उन्होंने सिंध का एक लिहाज से हाल कर दिया है। मैं एक आपसे बताऊं, ये इस वक्त PDM 1 थी पहले, फिर PDM 2 आ गई, बीच में अनवारुल हक काकड़ जैसा बदनीयत आदमी आया है, इंतहाई बेईमान बदनीयत आदमी, करप्ट आदमी है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये वाकई डिलीवरेंस तो छोड़ देना, एक्चुअली इनका एक ही मसला नजर है कि जो ऑलरेडी उन्होंने पाकिस्तान को लूटा खसूटा अरबों खरबों कमाए हैं, उसके अंदर वो और इजाफा कर दें और लोग जो है ना उनका जो रुख है वो हो जाए फौज की तरफ जी कि सारा कुछ तो फौज करा रही है। बेसिकली इज इन पावर। शहबाज शरीफ को ले लें, ये चारों चीफ मिनिस्टर की बात कर लें, प्रेसिडेंट की बात करें, सिंध को ले लें, तो दे आर दी वन जिन्होंने इस मुल्क का हुलिया बिगाड़ दिया है। डू यू थिंक कि इतना डिसक्रेडिटेड जो गवर्नमेंट होगी तो कोई बाहर से आके पाकिस्तान के अंदर? लेकिन ये करें सर, एक बात थोड़ा सा करनी पड़ेगी इधर, जो अगर सूबाई डिलीवरेंस की बात करते हैं तो पंजाब में एक एलिगेशन है कि वो अपने नाम रख रहे हैं मुख्तलिफ स्कीमों के, कारकर्दगी तो दूसरे सूबों से खासतौर पर कराची से ज्यादा बेहतर पंजाब की है। इसमें मरीम नवाज शरीफ का रोल को देख रहे हैं। नहीं, एक मैं आपसे अर्ज करूं, ये कभी चचा भतीजी है, कभी भाई भाई खेलते हैं, ये दोनों भाई शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की बात करते हैं, मरकज इनको पैसे देता है, बाकी जिलों में पैसे खर्च कोई नहीं करते, पैसे ये लाहौर में खर्च करते हैं, अब थोड़ा सा आपको खर्च करते नजर आए हैं। और एक मैं आपसे अर्ज करूं, ये फॉरगेट अबाउट इट कि आप कहें कि नहीं ये बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं, मैं आपका भी तजुर्बा जानता हूं, थोड़ा नासिर शिराजी साहब के हवाले ये पंजाब को सूबा कर दें, ये देखें कितना जबरदस्त तरीके से सूबे को चला के दिखाएंगे आप। फॉरगेट अबाउट इट जी कि नहीं ये बड़ा काम कर रहे हैं, मतलब जो आए चोरी करके हैं, इलेक्शन के अंदर जीत के नहीं आए, अब उनको क्रेडिट दे रहे हैं, अब उनको डिस्कस कर रहे हैं कि नहीं यार ये बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं। ये इतने काबिल आदमी हैं कि पंजाब के अंदर किसानों का बेड़ा गर्क कर दिया इस हुकूमत ने। और आपको याद होगा जिस तरह की इन्होंने गंदम मंगाई थी, इससे पहले इन्होंने चीनी को एक्सपोर्ट किया। नहीं कुछ है, इस वक्त ज़राअत में 5 फसलें हैं, ज़राअत में 5 फसलें, कर्नल साहब 5 का बेड़ा गर्क हुआ है। गंदम को एक्सपोर्ट किया, इंपोर्ट किया और उसकी कीमतें गिर गई। और इस वक्त जिम्मेदार नहीं, सुन लें एक मिनट, तो सवाल सुन लें। दूसरा, चीनी को एक्सपोर्ट किया बार बार, और जब ये चीनी उसका रेट आज भी जो एस्टिमेट कास्ट है वो 80 रुपये बनता है, 80 रुपीज़, क्योंकि उस गन्ने की जो खरीदारी रेट है जो टेक्निकल तरीके से हम करते हैं बात। अब ये है कि जो लोगों को बनाया गया वजीर हारून साहब को, हम हारून जो इस वक्त हैं आपको पता ही है कि उन्होंने कहा मैं 162 से ज़्यादा नहीं बिकने दूंगा, यानी कमाल मेरे इस वक्त दुकानों पर वजीर आला के हुक्म से 195 रुपये बिक रही है। तो मसला कहने का ये है कि ये कोई नहीं देख रहा। देखिए, एक मैं आपसे अर्ज करूं, देयर इज नो गवर्नेंस इन द इंटायर कंट्री, यही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, यही तो रोना है। और ये इंतहाई करप्ट लोग हैं, दोनों हाथों से ये पैसे लूट रहे हैं, बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि इसके बाद इनकी सियासत खत्म है, इनका इसके बाद कोई फ्यूचर नहीं है, ये जो कुछ कर सकते हैं ये एक लिहाज से कर रहे हैं। और एक मैं आपसे अर्ज करूं, जब इस तरह के करप्ट पॉलिटिशियंस होंगे मुल्क और सूबे चलाने के लिए, और इस तरह की जुडिशरी होगी जो कि कंप्रोमाइज है 26वीं आईनी तरमीम के तहत, तो यहाँ पर कौन पागल का बच्चा है जो कि पाकिस्तान के अंदर आके इन्वेस्ट करेगा? बड़े अफसोस के साथ ये सारी चलो मैं फिर चौधरी साहब की तरफ जाना है, आपकी तरफ आते हैं। तो चौधरी आरिफ साहब, आप तो ज़ाहिर है आप तो मुतासरीन में भी हैं, जिम्मेदार हैं, सारे हर जिम्मेदार हैं। 5 हमारी फसलें हैं मेन जिसको गिना जाता है, मक्की है, कपास है, गन्ना है, चावल है, गंदम है, ये चारों बैठ गए हैं।
हुकूमत इसमें इस बजट में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको किस तरह खड़ा करेगी? खड़ा होने के कोई इम्कानात हैं? देखें, बड़ी तारीखी बात है कि हुकूमत अगर कारोबार करे या कोई कारोबारी जो है वो हुकूमत करे तो रिपब्लिक का, रियासत का बेड़ा गर्क होता है। इस वक्त पंजाब का जिस तरह का आप नाम ले रहे थे, बाकी का भी यानी बाकी तो अपने अंदाज का बिजनेस कर रहे हैं, बलूचिस्तान वाले और ख़ास तौर पे जो सिंध वाले हैं। लेकिन पंजाब में तो आप ये देखें कि कारोबार क्या हो रहा है कि हर चीज़ जो है अपनी मर्जी से, मुर्गियों से लेकर यानी गाय और भैंस और कट्टों तक हर चीज़ जो है वो सारा जो डील कर रहे हैं वो अमदा शबाज का कारोबार है या किसी और का, जो इनके अपने लोग हैं उनका कारोबार है। किसान के बारे में तो इस खातून को पता तक नहीं है कि सूबे में किसान है कितने। और नहीं, वो बताया है कि हमारी वजीर प्रोटोकॉल में है, बड़ी सीनियर रुकन है मुस्लिम लीग नून की, इस वक्त वजीर आला के साथ होती हैं, और उज़मा कारदार के साथ, उज़मा बुखारी के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि 1,500 जिम्मेदार भी है, यानी बाकी तो लोग अंदाजा करें। यानी इसके बाद आप तवक्को क्या करेंगे कि उनसे देखिए, मैं आपको कहूं कि ये सूबा इसकी इतनी बड़ी बदकिस्मती है कि देखिए इस तरह नहीं होना चाहिए पाकिस्तान के इतने बड़े सूबे के साथ कि एक ऐसी खातून जिसे बिल्कुल कोई तजुर्बा नहीं है, और जिस तरह मैं करण साहब से एग्री करता हूँ 100% कि जो मैंडेट चोरी करके आता है वो सवाए चोरी के और कुछ नहीं करता। और चोर जो होता है वो, जो चोर रास्ते से आता है उससे कभी आप तवक्को ना करें कि वो डिलीवर करने के लिए आता है या लोगों में खुशहाली बांटने के लिए आता है। वो अपनी जात की हद तक, यानी वो चंद लोगों को नवाजने के लिए पूरी की पूरी कौम का बेड़ा गर्क करता है। पाकिस्तान का तो आप देखें हमारी कहाँ गई बेलें, जिसपे यानी गांठे जिसकी बुनियाद पर कपास की जो बेलें थी, जो हमारी यानी एक यार्ड स्टिक थी कि जिसकी बुनियाद पर हम दूसरे हर जगह तिजारत करते थे, हमारी ताकत थी। कपास खत्म हो गई, गन्ना खत्म हो गया, और गन्ना और जो पैदा करने वाला है उसको आप इतना जलील कर देते हैं, और आगे सरमायादार बैठा है जो उसके गन्ने की कीमत उसे अदा करता है। तो इस तरह जिस तरह खैरात देनी है और कई उसको महीने लग जाते हैं, और आपने देखा होगा कि किस तरह यानी गन्ने वाला जो है वो बाजार में, ये रास्ते में जलीलो खार सड़कों पे हो रहे हैं, राहतों ने सड़कों पे सोना पड़ता है। और इसी तरह ये है कि आपने गंदम जो है उसके साथ यानी बाहर से आप मंगवा के गंदम यानी और नवाजा गया चंद लोगों को, हर एक को पता है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है।